माँ तुम रसोई में क्या कर रही हो? श्रुति कहाँ है? रोहन ने अपनी माँ से कहा। अरे बेटा पता नहीं महारानी कहाँ है, मैं कब से बैठी थी, अभी तक शाम की चाय भी नहीं मिली, हार कर खुद आई हूँ चाय बनाने। रोहन की माँ श्रीता जी बोली। श्रुति श्रुति कहाँ हो तुम? रोहन ने गुस्से में चिल्लाया। जी आई, क्या हुआ? श्रुति भागती हुई आई। क्या हुआ, तुम्हें देख नहीं रहा है? माँ खुद चाय बना रही है। तुम क्या करती हो सारा दिन जो मेरी माँ को चाय भी नहीं दे सकती? रोहन बोला। अरे वो डुगू को दूध पिला रही थी। डुगू रोहन और श्रुति का 8 महीनों का बेटा है, उसे सुलाकर आ ही रही थी। बोला भी था मैंने माँ जी को कि अभी आकर बनाती हूँ चाय। श्रुति ने शांति से उत्तर दिया। बहुत बकवास करने लगी हो तुम, खूब समझाता हूँ मैं, काम ना करना हो तो डुगू का बहाना बना दो। रोहन चिल्लाया। बेटा कोई बात नहीं, मेरी वजह से तुम अपना मूड मत खराब करो। मेरा क्या, मैं तो खुद बना लूंगी जब तक इन बुढ़ी हड्डियों में जान है। सरिता जी बोली। ऐसे कैसे बना लोगी माँ, ये क्या बैठकर खाने के लिए? रोहन बोला। सरिता जी रोहन को लेकर अपने कमरे में चली गई। श्रुति जानती थी अब उसके खिलाफ शिकाया जाएगा। रोज की बात है, ये तो सारा दिन श्रुति काम करती है और जैसे ही रोहन आने का वक्त होता है सरिता जी खुद रसोई में घुस जाती, ये दिखाने को कि श्रुति कुछ करती ही नहीं। खाना बन गया, खा लो आकर। श्रुति ने सरिता जी के कमरे के दरवाजे से आवाज लगाई। सरिता जी और रोहन को खाना दे वो डुगू को खिचड़ी खिलाने लगी। श्रुति को आज बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो रही थी। अगले दिन जब रोहन के आने का वक्त हुआ तब सरिता जी ने फिर डुगू के बहाने से श्रुति को कमरे से भेजना चाहा, पर श्रुति टस से मस नहीं हुई। माँ जी आप डुगू को देखिए, मैं काम कर रही हूँ, उसने सरिता जी से कहा। अरे मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं कि तेरे शैतान बेटे को संभालूं, मुझसे ना होगा। सरिता जी ने साफ मना कर दिया। ठीक है तो रोने दीजिए। श्रुति ने सपाट लहजे में कहा। कैसी माँ है जो बच्चों को रोता देख भी शांत है? अरे जब रोहन रोता था तो मेरा तो कलेजा मुंह को आ जाता था। सरिता जी बोली। क्या हुआ, ये डुगू इतना क्यों रो रहा है? तभी रोहन ने घर में घुसते हुए कहा। देख कब से कह रही हूँ संभालने को, पर महारानी मेरी सुनती नहीं। सरिता जी बोली। श्रुति डुगू को संभालो जाकर। रोहन बोला। मैं चाय बना रही हूँ, श्रुति ने जवाब दिया। चाय बाद में बन जाएगी। रोहन बोला। नहीं फिर मुझे बहानेबाज कहा जाएगा। श्रुति बोली। राम राम राम, कैसे जुबान चलाती है, पति के सामने कोई लिहाज नहीं। सरिता जी आग में घी डालते हुए बोली। सुनाई नहीं देता तुम्हें? रोहन श्रुति को चाटा मारने को हुआ। अपने हाथ अपने कंट्रोल में रखो रोहन, तुम चाहते क्या हो? जब मैं डुगू को देखूं तो परेशानी, काम करूं तो भी परेशानी। मैंने माँ से कहा था डुगू को देखने को, क्योंकि मैं काम कर रही थी। मुझसे नहीं जला जाता ये सब रोज, इंसानों में भी। कल तुमने कहा मैं बहाने कर काम से सुराती हूँ, आज जब काम कर रही हूँ तो गलत हूँ। श्रुति फूट पड़ी। पर तुम डुगू को शुभ करा भी कर काम कर सकती थी। रोहन शांत हो बोला। कल वही कर रही थी, डुगू को शुभ कराने ही गई थी। तभी माँ जी खुद चाय बनाने लगी, जबकि पूरा दिन वो रसोई में झांकती भी नहीं। श्रुति रोते हुए बोली। वो मैं तो पासा पलटते देख सरिता जी हकलाने लगी। क्या माँ आप भी थोड़ी देर डुगू को देख लेती, कौन सा पार्ट टूट जाता? रोहन बोला। हाँ मैं ही गलत हूँ, बीवी के 4 आंसू में पिघल गया। सरिता जी बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे रोहन भी गया। माँ मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हो, पर श्रुति भी तो गलत नहीं। जब हम सब एक परिवार हैं, तो सबको एक दूसरे का ख्याल भी तो रखना होगा। अब श्रुति काम करते वक्त डुगू को कैसे संभाल सकती है? क्यों ऐसा कर रही हो माँ? आपका लाडला बेटा हूँ मैं, फिर मेरी पत्नी और बेटा पराया क्यों? रोहन माँ की गोद में सर रखकर बोला। मैंने कब पराया माना उन्हें? सरिता जी बोली। तो जैसे मुझे प्यार करती हो वैसे उनको भी करके देखो ना माँ। मैं इस घर में सबको हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। जब एक दूसरे का साथ और प्यार होगा तभी तो रिश्ते खिलखिलाएंगे माँ। रोहन बोला। सही कहा तूने, मैं स्वार्थी हो गई थी, सोच रही थी तू अपने परिवार में तू खोकर मुझे ना भूल जाए, इसलिए ये सब कर रही थी, पर अब ऐसा नहीं होगा बेटा। सरिता जी बेटे का माथा सूंघते हुए बोली। खाना तैयार है, आ जाइए आप। श्रुति ने बाहर से आवाज दी।
बेटा रोटियां सेक ले, आज हम एक साथ खाना खाएंगे, सरिता जी बाहर आते हुए बोली। सास के मुंह से बेटा सुन श्रुति आश्चर्य से रोहन को देखने लगी। उसे क्या देख रही है इतनी बुरी, सास भी नहीं हूँ मैं, सरिता जी हंसकर बोली और श्रुति की तरफ बाहें फैला दी। श्रुति नम्न आंखों से माँ के गले लग गई। सामने बैठा डुगू जोर से खिलखिलाने लगा, मानो सास बहू के मिलन को देख वो भी खुश है। उसे देख सब हंस दिए। दोस्तों, बात को संभालना या बिगाड़ना हमारे हाथ में ही है। जरा सी समझदारी रिश्ते मजबूत कर सकती है। रोहन ने माँ को समझाकर जहाँ एक पति का फर्ज निभाया, वही एक अच्छे बेटे होने का भी प्रेषय दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।